हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 44वां अध्याय। 44वें अध्याय में परमेश्वर यहेजकेल को अपने दर्शन को देता है। चूंकि अब हम अपनी इस पुस्तक के अंतिम पड़ाव में पहुंचने जा रहे हैं। अब परमेश्वर अपने मुख को इजरायलियों की ओर करता है और वो कहता है कि मैं अपने पवित्र मंदिर में उपस्थित होऊंगा। परमेश्वर यहेजकेल को सारा दर्शन देता है और सारी बातें जो मंदिर के प्रति हैं, वो सारे नियमों को परमेश्वर बताता है। किस प्रकार से मंदिर का निर्माण होगा, किस प्रकार से उसे पुनर्निर्माण किया जाएगा, और हर एक कमरों के विषय में, हर एक आंगन के विषय में, और हर एक कोठरियों के विषय में, और हर एक छोटी से बड़ी चीजें जो मंदिर से संदर्भित हैं, वो यहेजकेल को बताता है कि उसे वैसा ही करना है जैसा परमेश्वर ने कहा है। 44वें अध्याय में जब हम आते हैं तो परमेश्वर एक और नियम देता है कि मंदिर में प्रवेश कैसे करना है। और तब वो मुख्य फाटक जो पूर्वी फाटक है, उसकी उपयोगिता के बारे में परमेश्वर बात करता है। वो कहता है कि इस फाटक से, जो पूर्वी फाटक है, इससे कोई भी प्रवेश न करने पाए, क्योंकि यही वो फाटक है जिससे मैं इस मंदिर में प्रवेश किया हूं। जैसा कि हम वचन पढ़ते हैं, फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्व मुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर ना जाए, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहे। परमेश्वर अपनी महापवित्र उपस्थिति को उस मंदिर में देने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर और उसके लोग जो उस मंदिर में सेवा टहल करेंगे, सेवा कार्य करेंगे, अपने उन नियम और विधियों को वो फिर से दोहरा रहा है। फिर से वो यहेजकेल के माध्यम से इजरायलियों को देने जा रहा है। और परमेश्वर कहता है कि मंदिर जब पुनर्निर्माण हो जाएगा, जो सेवाएं जो दी गई थी, उन सेवाओं के प्रति परमेश्वर फिर से अपने नियमों को देता है। और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर का वचन ही बताता है कि मंदिर में प्रवेश करने का भी एक नियम है, और उस नियम के बारे में परमेश्वर यहां बात कर रहा है कि कौन सी सेवकाई, कौन सा कार्य परमेश्वर किस किस को दे रहा है। उसने उन सेवकाई को उधर बांटा। लेकिन चौथे पद में जब हम आते हैं तो वचन लिखा है कि फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। जब वो भवन के सामने आया यहेजकेल, तब उसने क्या देखा? तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। अर्थात जो होने जाने वाला है, जो घटने वाला है, जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाएगा, यहेजकेल को परमेश्वर बताना मांग रहा कि मैं अपनी महापवित्र उपस्थिति को इस मंदिर में दर्शाऊंगा। जैसा बीते चैप्टर में हमने पढ़ा कि मैं अपने लोगों के बीच में होऊंगा, मेरा सिंहासन मेरे लोगों के बीच में होगा। अर्थात परमेश्वर की महापवित्र उपस्थिति उसके लोगों के बीच में होने जा रही है। और तब परमेश्वर इजरायलियों से बात करता, यहेजकेल से बात करता। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पवित्र उपस्थिति को उस मंदिर में दर्शाए, परमेश्वर उस सेवा कार्य को जो उसने लेवियों को दी थी, वो याजकीय सेवकाई उसने उनसे ले ली। क्यों ली? उसके पीछे भी एक उद्देश्य है, क्योंकि उन्होंने मंदिर की पवित्रता की अवहेलना करी। उन्होंने मंदिर के प्रति जो नियम थे, जो विधियां थी, उनकी अवहेलना करी, और परमेश्वर उससे खफा हुआ। लेकिन अब की जब फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, परमेश्वर उन्हें उस याजकीय सेवकाई को नहीं दे रहा है। जब आप 10वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, लेवीय याजक पद से अलग किए गए। तो अगर लेवी याजक पद से अलग किए गए तो फिर याजकीय सेवकाई किसको दी गई है? आइए वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इजरायली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहें, और होम बलि और मेल बलि के पशुओं के लिए वध करें, और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहां अब लेवियों को वो सेवा सौंपने जा रहा है कि जब लोग अपने पाप बलि और दोष बलि और मेल बलि को लेकर आएंगे, तो तुम्हें उनको मेरे सम्मुख जो सेवा कार्य है उसको तुम्हें करना है। परमेश्वर वो सेवकाई उनसे वापस ले ली, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा वो घृणित काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। उसने कहा कि तुमने मुझे भूल कर तुम उस ओर फिर गए जो मुझे पसंद नहीं, जैसा कि हमने अभी वचन में पढ़ा। और परमेश्वर ने उसके अधर्म का भार उनके ऊपर डाला और उनसे वो सेवकाई वापस ले ली। तो फिर ये सेवकाई किसको दी गई, और परमेश्वर किसको सेवकाई देने की बात यहां पर कर रहा है? परमेश्वर यहां पर लेवियों को लिए कह रहा है कि तुम्हें सिर्फ जो मंदिर के जो पात्र हैं, जो चीजें हैं, उन तमाम सभी वस्तुओं का मैं तुम्हें रक्षक ठहराता हूं, तुम्हें सेवा कार्य सौंपता हूं,
तुम्हें भवन के अंदर उस सेवा को करने के लिए तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं। लेकिन जो याजकीय पद है, जो याजकीय सेवकाई है, वो उसने किसी और को दे दी है। वो कौन लोग हैं? याजक का पद जो है, परमेश्वर कहता है 15वें पद में, फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इजरायली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे। जब मैं इसका मनन कर रहा था कि ये सादोक लोग कौन है, परमेश्वर जिनको अपनी सेवकाई, जो याजकीय सेवकाई है, उसको सौंपने जा रहा है। लेवियों के वंश से ही जो सादोक है वो वंश निकला है। और जब मैंने इसके बारे में अध्ययन किया तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर उस याजकीय सेवा कार्य को इन सादोक के लोगों को, सादोक की संतान को सौंपना चाह रहा है। और परमेश्वर जो है वो सादोक के लोगों को, सादोक की संतान को इस याजकीय सेवकाई को देने जा रहा है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जो सादोक की जो संतान है उनको याजकीय सेवकाई दे रहा है। लेकिन जो सादोक है वो किसका बेटा है? सादोक जो है वो अहीतूब के नाम से जो शख्स है उसकी संतान ये सादोक है। और ये जो लोग इनके विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, और वो था कि पहले इतिहास में हम इसका वर्णन पाते हैं 6वें अध्याय के 1 से 15वें पद में, आप इसे पढ़ सकते हैं। और भी बहुत जगह इनका वर्णन आया है, लेकिन जो मुख्य बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि ये जो सादोक के संतान के लोग हैं जिनको परमेश्वर ने याजकीय सेवकाई दी, ये वे लोग थे जो परमेश्वर के नियम में पूर्ण निष्ठापूर्वक अपने नियमों को पूरा किया। जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर से विमुख होकर उस ओर अपने मुख को किया, जो घृणित वस्तु है जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता, वे उस समय परमेश्वर की सेवकाई में वैसे ही निष्ठापूर्वक अपने सेवकाई को करते रहे। परमेश्वर ऐसे लोगों को सेवकाई सौंप रहा है जो परमेश्वर के नियम और विधियों के अनुसार चले। परमेश्वर ने यह याजकीय सेवकाई इन सादोक के संतानों को सौंप दी, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर ने उनके लिए नियम भी ठहराया। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी जो निज चीजें हैं वो कुछ नहीं होगी। जो कुछ भी मंदिर में आएगा, जो कुछ भी भेंटें आएंगी, जो कुछ भी चढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, जो कुछ भी आएगा वो सब तुम उसमें से खाया करना, और वो तुम्हारा भाग होगा, जो याजकों का भाग है, जो सादोक की संतानों का भाग है, जिनको परमेश्वर याजकीय सेवकाई सौंप रहा है। एक जो बहुत खूबसूरत बात मुझे लगी है, 28वें पद में लिखा है, उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूं। ये बात मेरे दिल को बहुत छू गई मेरे प्रियो। परमेश्वर वो सेवकाई को सादोक की संतानों को देने जा रहा है और उनसे कह रहा है कि तुम चिंता मत करना कि तुम्हारे लिए क्या होगा। तुम किसी प्रकार की संपत्ति, किसी प्रकार की भूमि या किसी प्रकार के पशु और पक्षियों की चिंता मत करना। मैं तुम्हारा प्रबंध करूंगा, और तुम्हारा निज भाग क्या होगा ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा निज भाग मैं ही होऊंगा। ये बहुत खूबसूरत बात जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिल को छू गई और बहुत आशीष मुझे दी मेरे प्रियो। और वचन जैसा कि कहता है कि उनका भाग मैं ही हूं, तुम उन्हें इजराइल के बीच कुछ ऐसी भूमि ना देना जो उनकी निज हो, और उनकी निज भूमि मैं ही हूं। कितनी बड़ी बात परमेश्वर बोला कि मैं उनका निज भाग हूं, जो परमेश्वर याजकीय सेवकाई उनको सौंप रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो उनको नियम भी देता है, कुछ नियम है, और परमेश्वर वो नियम उन सादोक की संतान को जो कि याजकीय सेवकाई में आए हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने सिर को मत मुड़ाना, तुम अपने बालों को भी लंबा मत करना, बल्कि तुम अपने केशों को, अपने बालों को कटवा सकते हो। उसके साथ साथ परमेश्वर कहता है कि तुम्हें इजराइल के लोगों को जो अपने भेंटों को लेकर आया करेंगे, या उन लोगों को, उन प्रजा को तुम्हें अशुद्ध और अशुद्ध की बातों को तुम्हें बताना होगा। क्या अशुद्ध है, क्या शुद्ध है, उसके नियमों को तुम्हें उन्हें बताना होगा। एक और जिम्मेदारी परमेश्वर उन्हें सौंपता है कि अगर कोई मुकदमा आता है तो उस मुकदमे को तुम ही लोग पूरा किया करना और तुम उनका न्याय किया करना। परमेश्वर उन तमाम सारे कामों को उनको देता है, और तमाम सारी सेवकाई को सादोक की संतान को, जो याजकीय सेवकाई कर रहे हैं, उन सेवकाई के लिए परमेश्वर उन्हें उस काम को सौंपने का अधिकार उनको देता है। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने परमेश्वर के वचन से इस बात को देखा कि परमेश्वर एक बड़ी जिम्मेदारी को उनको देने जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नियमों को भी वो देता है। लेकिन जब पूरे अध्याय को आप पढ़ते हैं, 44 चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उनको बहुत सारे नियमों को दिया, आप पढ़ सकते हैं उसमें। लेकिन आज जो मैं मुख्य बात आपसे करने जा रहा हूं इस वचन के माध्यम से, वो ये कि परमेश्वर ने अपने मंदिर में
पुनः अपनी उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। वो कहता है अब मैं अपने लोगों से अपने मुख को नहीं छुपाऊंगा, पर मैं अपनी महापवित्र उपस्थिति को अपने लोगों के बीच में दूंगा। वो परमेश्वर जो अपने लोगों के बीच में उपस्थित रहना चाहता है, वो अपने लोगों के बीच में उपस्थित होता है। वो यहेजकेल को कहता है कि मेरी पवित्र उपस्थिति मेरे मंदिर में रहेगी, लेकिन अब तुम गलती मत करना जैसे पहले गलती तुमने करी। तुम जब मेरे मंदिर में आओ तो अपने आप को अशुद्ध रखना। अगर तुम किसी प्रकार से अशुद्ध हो जाओ तो तुम्हें 7 दिन तक अपनी शुद्धता के लिए अपने आप को तैयार करना, और 7वें दिन तुम शुद्ध ठहराए जाओगे। और जब तुम मंदिर में आओ तो तुम बलिदान चढ़ाना, और उसके बाद तुम शुद्ध ठहराए जाओगे, और तब तुम उन कामों को करना। इसके साथ साथ परमेश्वर उन याजकों को जो कि सादोक के संतान हैं, जो लेवीय वंशज हैं, उनको इस सेवकाई सौंपता। वो कहता है कि जो वस्त्रों को तुम पहने रहोगे उनको उस कोठरी में जाके उतार देना, और जब तुम लोगों के सामने जाओ तो दूसरे वस्त्रों को पहनना, अपने उस वस्त्रों को उतार देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वस्त्रों के द्वारा वे पवित्र ठहरे। एक बड़ी सेवकाई, एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर उनको दे रहा है। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था मेरे प्रियो, तो मैंने इस बात को देखा कि वास्तव में परमेश्वर अपनी सेवकाई को जब अपने लोगों को देता है तो कितनी बड़ी बात है कि वो कुछ चुने हुए लोगों को अपने करीब आने का निमंत्रण देता है। वे लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चलते हैं, वे लोग जो परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, वे लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर को नहीं भूलते हैं। परमेश्वर का वचन स्वयं इस बात को हमें बताया कि जब इजरायली लोग परमेश्वर से विमुख हो गए तो ये याजक लोग भी, जो लेवी लोग थे, उन्होंने भी अपने मुख को परमेश्वर की ओर से फेर लिया और वे करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था। लेकिन परमेश्वर यहां सादोक के संतानों की तारीफ करता है और उन्हें अब वो अपॉर्चुनिटी देता है, वो अवसर देता है जो शायद इन्होंने अपने जीवन में से खो दिया। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे मनन के लिए है वो ये कि परमेश्वर मुझे अपने करीब आने की बात कहता है। वो कहता मैं तुझे अपने करीब आने के लिए आमंत्रित करता हूं, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूं। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु ने आज की सुबह मुझे और आपको अपने करीब आने का हियाब दिया है। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर कहता है उनका निज भाग कोई और नहीं होगा, पर मैं उनका निज भाग होऊंगा। आज जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास इतनी संपत्ति, हमारे पास उतनी संपत्ति है, लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि हमारे पास वो है जो इन सब के ऊपर है? वो है हमारा परमेश्वर। प्रभु स्वयं अपने याजकों से इस बात को बोल रहा है कि इनका निज भाग कुछ नहीं होगा, मैं ही इनका निज भाग होऊंगा, मैं ही इनका निज भूमि होऊंगा। वो परमेश्वर जो सब कुछ का करता है, वो परमेश्वर जिसके अधिकार में सब कुछ है, वो परमेश्वर जो सारी कायनात का, सारी दुनिया का मालिक है, वो कहता है कि इनका निज भाग मैं ही हूंगा। कई बार हम कहते ना कि हमारे साथ कौन है, कई बार हम सुनते हैं कि मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ, तुम चिंता क्यों करते हो। लेकिन सबसे बढ़ के जो बात है जो मेरे आज परमेश्वर के वचन से मेरे दिल को छू गई, और वो परमेश्वर कहता है कि उनका निज भाग मैं ही हूंगा। मेरे प्रियो, आज इस बात पर हम मनन करें कि मेरा निज भाग कौन है। प्रभु ने मुझे अपने करीब बुलाया है, प्रभु मेरे बीच में उपस्थित रहना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करें, उसकी संगति में आए, उसके करीब हम पहुंचे, क्योंकि वो मुझे और आपको निमंत्रण देता है। हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें, उसके समीप जाएं और अपने जीवन में इस बात को जाने कि सारी चीज से बढ़कर मेरे लिए मेरा प्रभु है, जिसने मुझे अपने करीब बुलाया है। और जब प्रभु अपने करीब बुलाता है तो हम वैसे ही जिए जैसा प्रभु हमसे चाहता है। इसलिए जिंदगी में नियम का होना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसे परमेश्वर के बताए दिशा निर्देश के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर अपनी बातों को हमें प्रकट करता है। मेरे प्रियो, यहेजकेल ने जो कुछ परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, वो उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वैसा ही वो करता रहा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, जब यहेजकेल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो काम किया जो उसने कहा, चाहे उसमें तकलीफ हो, दर्द हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, व्यक्तिगत कष्ट हो, लेकिन यहेजकेल किसी भी बात में शंका नहीं करता, शिकायत नहीं करता, पर वो निरंतर परमेश्वर के लिए समर्पित रहता है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसने फिर से पुनः परमेश्वर के भवन में उसके उस महान दर्शन को देखा। वो मुंह के बल गिर गया, परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रभु उससे बातें करता है। क्या आज आप नहीं चाहते कि आज की सुबह प्रभु आपसे भी बात करे? क्या आपने कभी ये सोचा है या मनन किया है कि प्रभु, मेरे जीवन में मेरे लिए दुनिया और दुनिया की चीजें मायने नहीं रखती,
लेकिन मेरे लिए मायने रखता है तो आप, क्योंकि आपने मुझे अपना निज करके स्वीकार किया है, आपने मुझे अपने करीब बुलाया है। क्या आप नहीं चाहते कि वो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे बातें करे? वो भी आपसे बातें करना चाहता है मेरे प्रियो। जिसने यहेजकेल से बातें करी, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, हम अपने आप को प्रभु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, वो परमेश्वर हमारे करीब आता है और हमको अपने दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है और वो बातें बताता है जो मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष की बातें होती है। तो आइए आज की सुबह हम अपने जीवन को ऐसे जिए कि प्रभु, मैं अपने आप को तेरे करीब लाता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे अपने करीब बुला प्रभु, और आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके समीप बैठना चाहता हूं और वो सेवा कार्य करना चाहता हूं जो सेवा कार्य आपने मुझे दी है। और तब प्रभु, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो अपने दिल की गहराई से अपने आशीष के झरोकों को खोलकर आपको अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करेगा। और मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी आशीष की बात यह है कि वो मेरे साथ है। उसने मुझे चुना है, उसने मुझे बुलाया है और उसने कहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा निज भाग मैं ही हूंगा। आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कि प्रभु मुझे अपने करीब बुलाता है, मुझे अपना बनाता है और मुझे अपनी आशीष देता है। तो आइए हम अपने दिन की शुरुआत करें फिर से आनंद के साथ और आज प्रभु के वचन का मनन करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें और अपने जीवन को इस प्रकार से जिए कि हम निरंतर प्रभु की समीपता में आगे बढ़ते जाएं और उसके वचनों को, उसकी बातों को हम सुनने वाले हो सके। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के साथ हो और जितनी धैर्यता के साथ, संयम के साथ आप इस मनन को सुनते हैं, प्रभु आपका प्रतिफल आपके जीवन में बहुत अधिकाई से प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। मेरी प्रार्थना है कि आज आपकी जो भी आवश्यकता है, जो भी प्रार्थना है, प्रभु अपनी करुणा के अनुसार, अपने अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में पूरा करे। गॉड ब्लेस यू।